हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल MKRS स्टडी पे। उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे 1857 का विद्रोह। BPSC शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी क्वेश्चन को हम लोग एक ही क्लास में समाप्त करेंगे। 1857 का विद्रोह। 1857 के विद्रोह से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन BPSC एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी को हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पे। मंगल पांडे ने मार्च 1857 ईस्वी में कहाँ विद्रोह किया था? झांसी में, लखनऊ में, मेरठ में, बैरकपुर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बैरकपुर छाप। इसकी व्याख्या देखते हैं। मंगल पांडे ने 29 मार्च, कब? 29 मार्च 1857। डायरेक्ट डेट आपको याद रखनी है, 29 मार्च 1857। BPSC हेडमास्टर 2024 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 ईस्वी को बैरकपुर छावनी में विद्रोह किया था। मंगल पांडे ने चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग से इनकार करते हुए अपने अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग और लेफ्टिनेंट हेउसन की हत्या कर दी थी। इसलिए 1857 ईस्वी के विद्रोह का तात्कालिक कारण चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग था। चर्बी मुक्त कारतूसों के प्रयोग के विरोध में प्रथम विद्रोह बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे द्वारा किया गया था। 1857 के विद्रोह की शुरुआत मेरठ से 10 मई 1857 को हुई। शुरुआत कहाँ से हुई इसकी? शुरुआत मेरठ से 10 मई 1857 को हुई थी। विद्रोह मुख्यतः दिल्ली, कानपुर, जगदीशपुर, झांसी, रुहेलखंड, मेरठ, लखनऊ, बरेली, फैजाबाद में केंद्रित रहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 52। दिल्ली में 1857 के विद्रोह के दौरान नाम मात्र और प्रतीकात्मक नेतृत्व सम्राट बहादुर शाह का था, लेकिन वास्तविक कमान सैनिकों के एक दरबार के पास थी जिसके प्रमुख थे बख्त खान। कौन थे? बख्त खान। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली का नेतृत्व नाम मात्र और प्रतीकात्मक रूप से बहादुर शाह के हाथों में था, जबकि वास्तविक जो नियंत्रण था वो बख्त खान के हाथों में था। नाना साहब ने कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया था। लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व हजरत महल ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में सहायता की थी? कौन था? रानी लक्ष्मीबाई मणिकर्णिका। ठीक है, इनको मणिकर्णिका भी कहते हैं। निम्नलिखित में से किसने रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में सहायता की थी? किसने? अफगान ने रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में सहायता की थी। रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में अफगानों ने सहायता की थी। 1857 की क्रांति में महारानी लक्ष्मीबाई ने फिरंगियों से लोहा लेने के लिए बांदा नवाब अली बहादुर द्वितीय को, जिन्हें वे अपना भाई मानती थीं, को पत्र के साथ राखी भेजकर उसकी लाज रखने को कहा था। बांदा नवाब 10,000 सैनिकों के साथ झांसी लड़ने पहुंच गए थे। किस वर्ष बाबू कुंवर सिंह का देहांत हुआ था? 1858 में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं क्या। 1857 की क्रांति के महान नायक बाबू कुंवर सिंह, इन्होंने जगदीशपुर बिहार से नेतृत्व किया था। बाबू कुंवर सिंह का देहांत 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को हुआ था। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में घायल होने के कारण हुआ था। कुंवर सिंह जगदीशपुर के भोजपुर जिला बिहार के राजा थे। 1857 के विद्रोह के मध्य नाना साहब ने अपने आप को मुगल सम्राट का क्या घोषित किया था? नाना साहब ने अपने आप को मुगल सम्राट का पेशवा घोषित किया था। ये होना चाहिए। नायब घोषित किया था। 1857 के विद्रोह के मध्य नाना साहब ने अपने आप को, अपने आप को मुगल सम्राट का क्या घोषित किया था? उसे क्या था? नायब उप घोषित किया था। ठीक है, ऑप्शन हमारे यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। 1 जुलाई
1 जुलाई 1857 को जब कानपुर से अंग्रेजों ने प्रस्थान किया तो नाना साहब ने पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की तथा पेशवा की उपाधि धारण की थी। नाना साहब ने किसकी उपाधि धारण की थी? नाना साहब ने किसकी? पेशवा की उपाधि धारण की थी। इस दौरान उन्होंने मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह स्वीकार करते हुए स्वयं को उनका नायब घोषित किया था। ठीक है, नाना साहब ने पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की तथा पेशवा की उपाधि धारण की थी। अगर पूछे पेशवा की उपाधि किसने धारण की थी? नाना साहब ने। ठीक है, और यहाँ पे क्या था? उन्होंने मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह स्वीकार करते हुए स्वयं को उनका नायब घोषित किया था, स्वयं को। ठीक है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? मृत्यु इनकी हुई थी ग्वालियर में, जन्म हुआ था वाराणसी में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1835 ईस्वी को वाराणसी में हुआ था। 18 जून 1858 ईस्वी को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में ब्रितानी सेना से लड़ते लड़ते रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई थी। देखिए, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? इनका जन्म कहाँ हुआ था? जन्म हुआ था इनका वाराणसी में। कहाँ पे? वाराणसी में। मृत्यु कहाँ हुई थी? मृत्यु हुई थी ग्वालियर में। कहाँ पे? ग्वालियर में इनकी मृत्यु हुई थी। 19 नवंबर 1835 ईस्वी को वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। 18 जून 1858 ईस्वी को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में ब्रितानी सेना से लड़ते लड़ते रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई थी। कौन सी सेना से? ब्रितानी सेना से लड़ते लड़ते इनकी मृत्यु हो गई थी। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था। कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया? ये बीपीएससी तैयारी 2 में पूछा गया है। 29वीं बिहार JGS 2017 पूछा गया है। किसने कहा था? 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा था? BD सावरकर ने कहा था। BD सावरकर। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। 1857 के विद्रोह को BD सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ये किसकी पुस्तक थी? BD सावरकर की। 1857 में प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया था। RC मजूमदार ने अपनी पुस्तक द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, RC मजूमदार। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस BD सावरकर, द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, RC मजूमदार ने लिखी। में 1857 विद्रोह को न तो प्रथम, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम माना है। RC मजूमदार ने ये लिखा था। 1857 ईस्वी के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? जगदीशपुर से। कहाँ से? ये ऑप्शन बी करेक्ट होगा। जगदीशपुर से ये संबंधित थे। 1857 ईस्वी में विद्रोह के प्रसिद्ध नेता कुंवर सिंह बिहार के तत्कालीन शाहाबाद जिले, वर्तमान भोजपुर जिले के जगदीशपुर से संबंधित थे। कुंवर सिंह के नेतृत्व में विद्रोहियों ने कई बार ब्रिटिश सेना को पराजित किया। उल्लेखनीय है कि 1857 ईस्वी के महान विद्रोह का आरंभ मेरठ के सैनिकों द्वारा किया गया था। झांसी में विद्रोह का नेतृत्व झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय दिल्ली का प्रभारी अंग्रेज अधिकारी कौन था? दिल्ली का प्रभारी अंग्रेज अधिकारी था हडसन और जॉन निकोलसन। ऑप्शन बी और डी, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन डी करेक्ट यहाँ पे हमारा हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन हमारा बीपीएससी ऑडिटर बिहार BHU एग्जाम में पूछा गया है। 1857 ईस्वी की क्रांति की औपचारिक शुरुआत 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से हुई थी। क्रांतिकारियों ने 12 मई को दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। कब? 12 मई को दिल्ली पर अधिकार कर लिया और बहादुर शाह जफर को सम्राट घोषित किया था। उस समय दिल्ली के प्रभारी ब्रिटिश अधिकारी लेफ्टिनेंट हडसन और जॉन निकोलसन थे, अतः विकल्प ई सही है। 1857 ईस्वी की क्रांति के समय विद्रोह का केंद्र और ब्रिटिश अधिकारी देखिए लखनऊ, बरेली, कानपुर। कौन कौन थे यहाँ पे? लखनऊ, बरेली, कानपुर। आपको देखना लखनऊ, बरेली, कानपुर में थे कैंपबेल। लखनऊ, बरेली, कानपुर में थे कैंपबेल। लखनऊ में कैंपबेल के साथ में हेनरी लॉरेंस भी थे। इलाहाबाद कर्नल नील थे। झांसी में हीरोज थे। दिल्ली में निकोलसन और हडसन थे। दिल्ली में राजनीतिक एजेंट थे साइमन फ्रेजर। अगला क्वेश्चन नंबर 60। इनमें से किसने
1857 में विद्रोहियों को धोखा दिया था? इनमें से कौन था जिन्होंने 1857 में विद्रोहियों को धोखा दिया था? विश्वनाथ दुबे ने विद्रोहियों को धोखा दिया था। ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी करेक्ट रहेगा। 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ में प्रज्वलित हुई क्रांति की आग झारखंड, तब बिहार के अंतर्गत था, पहुंच गई थी। विश्वनाथ दुबे ने विद्रोहियों को धोखा देकर उनको गिरफ्तार करवा दिया था। किसने? विश्वनाथ दुबे ने विद्रोहियों को धोखा देकर उनको गिरफ्तार करवा दिया था। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को पकड़वाने में विश्वनाथ दुबे की प्रमुख भूमिका थी। विश्वनाथ सहदेव के सेनापति पांडे गणपत राय को जमींदार महेश नारायण शाही ने धोखा देकर अंग्रेजों से गिरफ्तार करवा दिया था। देखिए यहाँ पे देखिए, विश्वनाथ दुबे ने विद्रोहियों को धोखा देकर उनको गिरफ्तार करवा दिया था। कौन थे? ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को पकड़वाने में किसने? विश्वनाथ दुबे की भूमिका, प्रमुख भूमिका थी। विश्वनाथ सहदेव के सेनापति जो उनके थे, सहदेव के सेनापति थे गणपति पांडे गणपत राय को जमींदार महेश नारायण शाही ने धोखा देकर अंग्रेजों से गिरफ्तार करवा दिया था। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को अंग्रेजों ने 16 अप्रैल 1858 ईस्वी को तथा उनके सेनापति पांडे गणपत राय को 21 अप्रैल 1858 को फांसी दे दी थी। किस महीने में पीर अली ने घटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की थी? पीर अली गुरहट्टा मोहल्ला के थे ये। पीर अली पुस्तक विक्रेता थे एक। किस महीने में पीर अली ने घटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की थी? जुलाई 1857, यानी कि 3 जुलाई 1857। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी करेक्ट रहेगा। 3 जुलाई 1857 ईस्वी को पटना सिटी में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष आरंभ हुआ। इसका नेतृत्व गुरहट्टा मोहल्ला के एक पुस्तक विक्रेता थे पीर अली ने के द्वारा किया गया था। पटना के कमिश्नर टेलर विद्रोह के दमन को पटना के जो कमिश्नर थे टेलर विद्रोह के दमन का कठोरतापूर्वक दमन किया। पीर अली को अंग्रेज अधिकारियों ने बंदी बना लिया। कमिश्नर टेलर के आदेश पर उसे फांसी की सजा हुई। पीर अली के अदम्य उत्साह और धैर्य की प्रशंसा टेलर ने अपनी पुस्तक अवर क्राइसिस में की है। अगला क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन नंबर 62 हमारा है। बिहार में 21 अप्रैल 1858 को ब्रिगेडियर डगलस के अधीन ब्रिटिश सैन्य दल के विरुद्ध किसने बहादुरी के साथ युद्ध किया था? हमारे कुंवर सिंह। ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। डगलस ने 17 अप्रैल 1858 को आजमगढ़ के समीप आजमगढ़ के समीप नघाई नामक स्थान पर कुंवर सिंह पर आक्रमण किया। डगलस के सभी प्रयत्नों को विफल करते हुए कुंवर सिंह नागरा और फिर सिकंदरपुर पहुंच गए। कुंवर सिंह की बौसडी गाजीपुर एवं छपरा के बीच नामक स्थान पर डगलस के सैनिकों से 21 अप्रैल 1858 को तीक्ष्ण झड़प हुई। डगलस और कर्नल कम्बरलेज का कुंवर सिंह को पकड़ने का प्रयत्न विफल रहा, यानी कि वो उनके हाथ में नहीं आया। 22 अप्रैल 1858 तक वे जगदीशपुर पहुंच गए। 1857 की क्रांति के दौरान पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था? 1857 की क्रांति के दौरान जो पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था वहाँ पे? विलियम टेलर। ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। 1857 के विद्रोह के समय बिहार में शाहाबाद, पटना और गया जिला विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे। पटना डिवीजन में पीर अली जैसे मुस्लिम नेताओं ने विद्रोह भड़काने में मदद की। विद्रोह के समय पटना डिवीजन का कमिश्नर विलियम टेलर था। टेलर ने पटना के 3 प्रभावशाली मौलवियों मोहम्मद हुसैन, अहमदुल्ला और वजीबुल हक मोहम्मद हुसैन, अहमदुल्ला और वजीबुल हक को विचार विमर्श हेतु जून 1859 में बुलाया। विचार विमर्श के पश्चात वहाबियों की सहायता के आरोप में गिरफ्तार कर नजरबंद कर दिया। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? मेरठ से प्रारंभ हुई थी। कहाँ से? मेरठ से। 1857 की क्रांति ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बड़ी और अहम घटना थी। इस क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से हुई थी, जो धीरे धीरे कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध आदि स्थानों पर फैल गई। इस विद्रोह की औपचारिक शुरुआत 10 मई 1857 ईस्वी को हुई थी, किंतु इससे पूर्व 29 मार्च 1857 ईस्वी को बैरकपुर छावनी के 34वीं इन्फेंट्री के सिपाही कौन थे? मंगल पांडे ने चर्बी कारतूस के प्रयोग के विरोध में अपने अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग और ह्यूसन को गोली मारकर विद्रोह का शंखनाद कर दिया था। इसलिए 8 अप्रैल को फिर इनको फांसी दे दी गई थी मंगल पांडे को। इसके बाद विद्रोहियों ने 12 मई को सुबह दिल्ली पर अधिकार कर लिया। मुगल बादशाह बहादुर शाह को भारत का सम्राट घोषित कर दिया।
कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए थे? कुंवर सिंह जगदीशपुर में 22 अप्रैल 1858 को प्रविष्ट हुए थे। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। कुंवर सिंह सन 1857 ईस्वी के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही और महानायक थे। कई युद्ध में ब्रिटिश सेना को पराजित कर कुंवर सिंह 22 अप्रैल 1858 ईस्वी को पुनः जगदीशपुर में प्रविष्ट हुए। उन्होंने 23 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर के पास अंतिम लड़ाई लड़ी। ईस्ट इंडिया कंपनी के भाड़े के सैनिकों को उन्होंने बुरी तरह से खदेड़ दिया। उस दिन बुरी तरह घायल होने पर भी इस बहादुर ने जगदीशपुर किले से अंग्रेजों का यूनियन जैक नाम का झंडा उतार कर ही दम लिया था। किसने? बाबू कुंवर सिंह ने। वहां से अपने किले में लौटने के बाद 26 अप्रैल 1858 को उन्होंने वीर गति प्राप्त की थी। कब? 26 अप्रैल 1858 को वीर गति प्राप्त की थी। ये डेट आपको याद रखना है, 26 अप्रैल 1858। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? किसने? नाना साहब कानपुर, बेगम हजरत महल लखनऊ, मौलवी अहमदुल्लाह फैजाबाद सक्रिय भाग लिया था। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। 1857 की क्रांति में उपयुक्त सभी लोगों ने सक्रिय भाग लिया था। नाना साहब, यहाँ पे हमारा होगा, देखिए इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? कानपुर से नाना साहब, लखनऊ से बेगम हजरत महल, मौलवी अहमदुल्लाह फैजाबाद, बेगम जीनत महल दिल्ली। ऑप्शन ई करेक्ट होगा। सभी ने यहाँ पे भाग लिया था अलग अलग स्थानों पे। 1857 की क्रांति में उपयुक्त सभी लोगों ने सक्रिय भाग लिया था। नाना साहब, जिनका जो मूल नाम था धोंदूपंत, क्या था? नाना साहब का जो मूल नाम था क्या था? धोंदूपंत था। इन्होंने 1857 में कानपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। कानपुर में नाना साहब ने, बेगम हजरत महल ने लखनऊ, बेगम हजरत महल अवध के नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी। इन्होंने 1857 की क्रांति में लखनऊ से अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। मौलवी अहमदुल्लाह ने फैजाबाद से विद्रोह के लाइट हाउस ऑफ में जाना जाता है। बेगम जीनत महल मुगल शासक बहादुर शाह जफर, बेगम जीनत महल जो थी मुगल शासक बहादुर शाह जफर की पत्नी थी। इन्होंने 1857 ईस्वी की क्रांति में बादशाह जफर को विद्रोह के लिए प्रोत्साहित करते हुए कहा था। बेगम जीनत महल, यहाँ पे देखिए दोबारा से बता देता हूँ। 1857 की क्रांति में सभी लोगों ने भाग लिया था। नाना साहब, इनका नाम था धोंदूपंत मूल नाम, इन्होंने कानपुर से, बेगम हजरत महल ने लखनऊ से, मौलवी अहमदुल्लाह ने फैजाबाद से, ठीक है। और इनकी जो यहाँ पे किस बेगम जीनत महल मुगल शासक बहादुर शाह जफर की पत्नी थी। इन्होंने बहादुर शाह जफर को क्या किया था? प्रोत्साहित करते हुए कहा था, यह समय गजलें कहकर दिल बहलाने का नहीं है। आज सारे हिंदुस्तान की आंखें दिल्ली की ओर वह आप पर लगी हैं। किसने कहा था ये? बेगम जीनत महल ने अपने पति से कहा था, बहादुर शाह जफर से। क्या कहा था? यह समय गजलें कहकर दिल बहलाने का नहीं है। आज सारे हिंदुस्तान की आंखें दिल्ली की ओर वह आप पर हैं, आप पर लगी हैं। खानदान मुगलिया का खून हिंद को गुलाम होने देगा तो इतिहास से कभी क्षमा नहीं करेगा। ये कहा था बेगम जीनत महल ने। निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग लिया था? खेतिहर मजदूर, साहूकार, कृषक और जमींदार। किसने भाग लिया था? साहूकार ने भाग लिया था। किसने भाग लिया था? साहूकार ने भाग लिया था। और किसने लिया था? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। केवल 2, ऑप्शन 2 यानी कि केवल सी, साहूकार ने भाग लिया था। साहूकार वर्ग ने 1857 ईस्वी के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। हमसे पूछा, भाग नहीं लिया था। निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? साहूकार ने भाग नहीं लिया था। खेतिहर मजदूर, कृषक और जमींदार ने भाग लिया था, लेकिन साहूकार ने भाग नहीं लिया था। ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी सी, ठीक है, केवल 2, साहूकार ने भाग नहीं लिया था, बाकी खेतिहर मजदूर, कृषक और जमींदार ने भाग लिया था। साहूकार वर्ग ने 1857 ईस्वी में विद्रोह में भाग नहीं लिया था। केंद्र और सत्ता के प्रतीक के रूप में दिल्ली पर कब्जे के साथ 1857 ईस्वी के विद्रोह की शुरुआत हुई थी। बहादुर शाह द्वितीय द्वारा खुद को हिंदुस्तान का सम्राट घोषित किया गया था। विद्रोह का सकारात्मक राजनीतिक अर्थ मिला। वास्तव में ये सिपाही सैनिक वर्दी में किसान थे जो अब तक गांव की मिट्टी से जुड़े थे। किसान, दस्तकार, धर्मगुरु, नौकरी पेशा, दुकानदार, हर कोई इस विद्रोह में शामिल हो गया और सिपाहियों का विद्रोह आम जनता का विद्रोह बन गया। यद्यपि विद्रोहियों को जन साधारण की सहानुभूति मिल गई थी,
यानी कि पब्लिक की भी उसको सहानुभूति मिल रही थी, लेकिन पूरा देश उनके साथ नहीं था। व्यापारी, पढ़े लिखे लोग और भारतीय शासक अंग्रेजों की सक्रिय मदद कर रहे थे। साहूकार वर्ग अंग्रेजों की सफलता की कामना कर रहा था। ये लोग क्या थे, इन्होंने इनका साथ नहीं दिया था, ये अंग्रेजों के साथ थे। किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ? ये किसने कहा था? ये कहा था डॉक्टर एस.एन. सेन ने। किसने कहा था? डॉक्टर एस.एन. सेन ने। डॉक्टर एस.एन. सेन ने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ। एस.एन. सेन की प्रसिद्ध रचना 1857, ये किसकी रचना है? एस.एन. सेन की है। 1857 है, जो 1857 की क्रांति के शताब्दी वर्ष 1957 में प्रकाशित हुई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द इंडियन बार ऑफ इंडिपेंडेंस किसकी है? बी डी सावरकर की है। द इंडियन बार ऑफ इंडिपेंडेंस, बी डी सावरकर इसके लेखक हैं। महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र किस वर्ष आया? 1858 में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र आया था। 1 नवंबर लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 ईस्वी को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा था। 1858 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति हुई। निम्नलिखित में से किस वर्ष को भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध की तिथि माना जाता है? किसको? 1857 ईस्वी को। 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ में 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से शुरू हुई क्रांति भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम संग्राम माना जाता है। 1857 ईस्वी के विद्रोह को लेकर इतिहासकारों के विचार समान नहीं है। कुछ ने इसे सैन्य विद्रोह कहा, कुछ ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा। सावरकर ने अपनी पुस्तक फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस में से सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम कहा, परंतु डॉक्टर R.C. मजूमदार ने अपनी पुस्तक द सिपॉय म्यूटिनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857 में कहा तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम ना तो पहला ही, ना ही राष्ट्रीय तथा ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था, यानी कि अधिकारियों की अक्षमता जो था एक कारण नहीं था, बाकी सारे कारण थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन यहाँ पे नेक्स्ट हमारा है, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में क्या कहा जाता है कि उसके साम्राज्य की सीमा थी चांदनी चौक से पालम तक। बहादुर शाह द्वितीय को बहादुर शाह जफर के नाम से जाना जाता है। बहादुर शाह द्वितीय, इनको बहादुर शाह जफर के नाम से जाना जाता है। वह मुगल वंश के अंतिम शासक थे। इसे 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया गया था बहादुर शाह जफर को। अंग्रेजों ने इस विद्रोह का दमन कर दिया तथा बहादुर शाह जफर को रंगून बर्मा निर्वासित कर दिया था, जहां उसकी मृत्यु हो गई। बहादुर शाह जफर 1837 से 1857 तक मुगल शासक रहा। वह अकबर शाह द्वितीय तथा लाल बाई का दूसरा पुत्र था। उसका वास्तविक शासन मात्र लाल किले के अंदर ही सीमित था। वह एक प्रतिभाशाली उर्दू शायर तथा संगीतकार भी था। उसने कई गज़लें लिखी तथा उसके दरबार में मिर्जा गालिब, दागता भूमि जैसे शायर रहते थे। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? आरा बिहार से शामिल हुए। ऑप्शन ए करेक्ट होगा हमारा, आरा बिहार से। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल थे कैनिंग। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कैनिंग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने अपने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पैसे भी दिए और आदमी भी, मदद करने के लिए आदमी भी दिए। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? कुंवर सिंह ने। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था। गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से इनका चयन किया था। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? लखनऊ में बेगम ऑफ अवध। प्रभावती देवी किस
क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी प्रभावती देवी। कहाँ की थी? पटना की फ्रीडम फाइटर थी ये। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? दिसंबर 1856 में। कब? दिसंबर 1856 में ये शामिल की गई थी। कुंवर सिंह ने 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? कहाँ से? बिहार प्रांत से किया था। किससे? बिहार प्रांत से किया था कुंवर सिंह ने। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने? गालिब ने देखा था। गालिब ने। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? मौलवी अहमदुल्ला सबसे कट्टर दुश्मन थे अंग्रेजों के। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित था? पील आयोग। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, पील आयोग। जगदीशपुर के राजा कौन थे? कुंवर सिंह जगदीशपुर के राजा थे ये। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1857 तक केंद्र था जगदीशपुर। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? मुजफ्फरपुर और मुंगेर जो था वो अप्रभावित रहा। 1857 ईस्वी का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण ये क्या था? ये असफल रहा। निम्नलिखित में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? किसने दी थी? सर जेम्स आउटर एवं डब्ल्यू टेलर ने क्या इसे षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? सर जेम्स आउटर एंड डब्ल्यू टेलर ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा था। सर जॉन सीलेता लॉरेंस ने से सिपाही विद्रोह, सीलेता लॉरेंस ने क्या कहा? सिपाही विद्रोह। टी.आर. होम्स ने से सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष कहा था। निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 ईस्वी के आंदोलन से जुड़ा है? किसका नाम जुड़ा है? तात्या टोपे का नाम 1857 के आंदोलन से जुड़ा है। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग था। ये कानपुर विद्रोह के नेता नाना साहब के सहायक थे। ग्वालियर के पतन के बाद 1864 में वे नेपाल चले गए थे। अप्रैल 1864 में सिंधिया के सामंत मान सिंह ने उन्हें अंग्रेजों को सौंप दिया और 18 अप्रैल 1864 ईस्वी को उन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। आज क्लास यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अन्य जन आंदोलन के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।